Greetings everyone, welcome to my class. I am Vijay Kumar. How are you all? I hope you all are fit and fine, and I hope the same for your family members. So, in today's class, what are we going to do? In today's class, we are going to do one of the fascinating टॉपिक ऑफ ग्रामर विच इज़ क्लॉज और यू कैन से क्लॉजेस। मुझे टॉपिक बहुत शानदार लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी शानदार टॉपिक है भी ये क्लॉज और यू कैन से क्लॉजेस। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज की क्लास में आपको क्लॉज को लेकर जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डर है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। और इस क्लास को और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप क्लॉज को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि क्या है क्लॉज। सब कुछ बताऊंगा, क्लॉज क्या है, टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, वर्ब, एडजेक्टिव क्लॉज, सब कुछ करेंगे हम। पर पहले से ये देखेंगे कि क्लॉज होता क्या है। दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि क्लॉज क्या होते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल हैव नो प्रॉब्लम आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को, जो है क्लॉज। क्लॉज होता क्या है? पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम समझ रहे हैं इसको कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें आपका एक सब्जेक्ट होगा और आपका एक वर्ब होगा। और ध्यान से सुनिएगा, वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, तब वो आपका क्लॉज बनेगा। एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, आवश्यक है। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर ही लाफ्स। तो हमारा ये हो गया सब्जेक्ट और ये लाफ्स है हमारा वर्ब। तो ये हमारा बन गया क्लॉज। एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। वर्ब होना बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट है ही और लाफ्स है वर्ब। सो ये हमारा हो गया क्लॉज, बिकॉज उसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। लेकिन हम तो अभी तक यही पढ़ते आए हैं ना कि ये जो है ही लाफ्स, ये है हमारा एक सेंटेंस है। अब आप कहेंगे कि अगर ये सेंटेंस है, इफ़ दिस इज़ अ सेंटेंस देन व्हाट इज़ अ क्लॉज? क्लॉज क्या है फिर? ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मुझे भी बहुत कंफ्यूजिंग लगा था जब मैं पढ़ रहा था और जब हम पढ़ते थे। पर आपके जो सारा कंफ्यूजन है, एज आई प्रॉमिस, दूर कर दूंगा। वीडियो ज़रूर देखते रहिए। अब देखते हैं, अगर मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, अगर ये हमारा सेंटेंस है तो क्लॉज क्या है? तो अगर अब मैं लिखता हूँ आई डू नॉट know what he does। ध्यान से देखिएगा, अब ये एक पूरा एक सेंटेंस मैंने लिखा है माय डियर स्टूडेंट्स और एवरीवन। सो अगर हम ये देखें, ये हमारा है एक सब्जेक्ट, ये नो हमारी है वर्ब, यहाँ पे ही है सब्जेक्ट, डज है वर्ब। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्वियसली होगा, मैंडेटरी है। तो ये भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये क्लॉज हो गया। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये क्लॉज हो गया। तो जो पूरे का पूरा सेंटेंस है, इसमें दो क्लॉज हैं। और क्लॉज का क्या कुछ मीनिंग निकलेगा? हाँ जी, बिल्कुल कुछ मीनिंग भी होगा। क्लॉज हैज़ दिस ग्रुप ऑफ हैज़ मीनिंग, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, दैट वी विल सी। अभी ही देखेंगे। अब ये दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज से मिलकर एक सेंटेंस बन गया है। ये पूरा का आई डोंट नो व्हाट ही डज, ये क्लॉज है, ये भी क्लॉज है। अब दो क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बन गया। तो हम ये कह सकते हैं, यस बिल्कुल कह सकते हैं कि जो एक सेंटेंस है उसमें क्लॉज हो सकता है, मैंडेटरी है। बट जो एक क्लॉज होगा, क्या उसमें सेंटेंस होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। सेंटेंस के अंदर क्लॉजेस हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन क्लॉज के अंदर सेंटेंस का होना मैंडेटरी नहीं है, नहीं होते हैं। तो हम ये सेंटेंस ये कह सकते हैं क्लॉजेस के बारे में, या क्लॉज कह रहे हैं कि क्लॉज सेंटेंस की सबसे छोटी यूनिट है जो जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। कई सारे क्लॉजेस से मिलकर सेंटेंस बनता है। तो जो सेंटेंस क्लॉज है वो सबसे छोटी यूनिट है सेंटेंस की। कई सारे क्लॉजेस से मिलकर सेंटेंस बना। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं जिनसे मिलकर ये कंप्लीट सेंटेंस बना है। अब एक और पॉइंट देखते हैं
देखिए, ठीक है। अब मेन डिफरेंस क्या होगा सेंटेंस और क्लॉज में? मेन डिफरेंस होगा सेंटेंस और क्लॉज में कि जो सेंटेंस होता है हमारा, इट हैज़ कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ये भी होता है, इट है, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस, बट इट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग और इट टेल्स अस कंप्लीट मीनिंग। जो हम कहना चाहते हैं, जो हमसे कोई कह रहा है, कहने वाले की पूरी बात का मतलब हमें समझ में आ जाता है, अर्थ समझ में आ जाता है, मीनिंग इज़ कम्प्लीटली क्लियर। लेकिन जो क्लॉज होता है उसमें मीनिंग तो हैज़ सम मीनिंग, ऐसा नहीं है कि मीनिंग ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीनिंग नहीं है, लेकिन सम मीनिंग है विच इज़ नॉट कंप्लीट, विच इज़ नॉट कंप्लीट। अब कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग तो होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि मीनिंग ही नहीं है, मीनिंग है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं है। एक एग्जाम्पल से अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ शी नोस what you did last month, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये दो क्लॉज हो गए। दो क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बना है, शी नोज व्हाट यू डिड लास्ट मंथ। लेकिन शी नोज, उसे पता है, वह जानती है, इसे हमें कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है, तो ये हमारा एक सेंटेंस हो सकता है, कहला सकता है, बिल्कुल कहला सकता है। तो अब मैं ये कहूँ कि ये भी एक सेंटेंस और ये सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कहूँगा ऐसा सेंटेंस, इसमें पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। लेकिन जी हाँ, इसमें दो क्लॉजेस हैं। अगर आप देखें तो ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, और ये दो क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बना है कंप्लीट। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना देखें, व्हाट यू डिड लास्ट मंथ, जो तुमने लास्ट मंथ किया था, क्या किया था, हमें मीनिंग क्लियर नहीं है। मीनिंग तो है, बट शी नोस, वो जानती है, क्या जानती है ये भी नहीं हमें पता, जानती है, शी नोस, राइट। तो ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन अब इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक देखें, दो क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बन गया है, जुड़ गया है इससे, व्हाट से। व्हाट क्या है, किन से जुड़ के दो पार्ट हो गए, दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट जुड़ गए, इससे व्हाट से क्या कहलाता है ये आगे मैं बताऊंगा आपको। पर आप यहाँ समझिए कि दो क्लॉजेस हम कह सकते हैं कि क्लॉजेस वो इकाई है, वो सबसे छोटी यूनिट है जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। जैसा कि हमने यहाँ देखा, अगर एक कंप्लीट सेंटेंस है उसमें कोई क्लॉज होगा ही नहीं। वो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दूसरे तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो क्लॉजेस सबसे छोटी यूनिट है। एक डेफिनेशन अगर देख लें, परिभाषा कह लें, जो भी कह लें, वॉट एवर यू वांट टू से, दैट क्लॉज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद वो विच मेक्स अ सेंटेंस। क्लॉजेस से मिलके, कई सारे क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, और वो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तरीका भी देखिए जिससे क्लॉजेस आपको क्लियर होगा, आई एम श्योर बिल्कुल क्लियर होगा। दूसरा तरीका क्या है, अब एक सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, शी इज़ रिच। अब ये है एक सेंटेंस, वो अमीर है, हमें कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट मीनिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, शी इज़ रिच। अब एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, शी इज़ रिच बट शी इज़ नॉट हैप्पी। पहला सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इस पार्ट को यहाँ पे मैं इसको कह रहा हूँ क्लॉज। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिएगा, पूरा ध्यान रखिए, वीडियो को देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। शी इज़ रिच एक सेंटेंस है, वो अमीर है, हमें सम कंप्लीट मीनिंग है। शी इज़ रिच, यहाँ पे मैंने इसी को मैंने यहाँ पे क्लॉज लिख दिया है। क्यों लिखा है यहाँ पे, ऐसा क्यों? यहाँ तो सेंटेंस है, यहाँ क्लॉज। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक और सेंटेंस है जिससे मिलकर ये सेंटेंस बन रहा है, इसलिए ये क्लॉज हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हम ध्यान से देखें, क्लॉज जो पिछले में बताया था, सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, सब्जेक्ट है वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज हुआ है। अभी दो क्लॉज से मिलके एक सेंटेंस बना है, जो मैंने पिछले में समझाया था। यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए, शी इज़ रिच। अब यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा, यहाँ पे एक क्लॉज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दूसरा जो तरीका अब आ रहा है उसको आप समझिए, क्योंकि ये सेंटेंस एक
पूरा सेंटेंस यहाँ तक नहीं है, ये इसके साथ एक सेंटेंस और जुड़ा हुआ है, वो भी इस वो जो कि दूसरा सेंटेंस है, शी इज़ नॉट हैप्पी, शी इज़ रिच, शी इज़ नॉट हैप्पी, और ये दोनों सेंटेंस इस कंजंक्शन से मिलकर जुड़े हुए हैं। तो ये जब भी दो सेंटेंस, एक डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ आपको, जब दो सेंटेंस हैं, अलग अलग सेंटेंस, शी इज़ रिच, शी इज़ नॉट हैप्पी, जब दोनों सेंटेंस किसी कंजंक्शन से मिलकर जुड़े हुए हैं तो वो क्लॉज कहलाते हैं। वो पूरे का पूरा सेंटेंस क्लॉज में डिवाइड हो जाता है। सेंटेंस तो है वो, शी इज़ रिच बट शी इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और एवरीवन यहाँ पे ये क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, ये कंजंक्शन है, दोनों से मिलकर। तो सिंपल सा है, जब दो सेंटेंस हैं, राइट, कंजंक्शन सभी को पता है कि कंजंक्शंस आर द वर्ड्स विच जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, जब ये कंजंक्शन बट से यहाँ जुड़े हुए हैं, और तो दोनों कंजंक्शंस, दोनों सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। जब दो सेंटेंस कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो वो क्लॉज कहलाते हैं, क्लॉज में डिवाइड हो जाते हैं। हालांकि पूरा एक सेंटेंस है, शी इज़ रिच बट शी इज़ नॉट हैप्पी, वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है। तो ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस है, लेकिन दो पार्ट हैं इसके, और दोनों पार्ट और दोनों क्लॉज हैं, दोनों क्लॉज। और पहला जो तरीका बताया तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि दो क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। सिंपल जो सेंटेंस होगा उसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं होगा। शी इज़ रिच, यहाँ पे कोई कंजंक्शन आपको दिख रहा है, बट, एंड, और, इफ़, सो, दैट, वाई और विच, वट, हुम नहीं है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस दोनों हैं, लेकिन ये पहला वाला ये क्लॉज, ए बी क्लॉज, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फॉलो कर रहा है, लेकिन ये कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए दूसरी जो डेफिनेशन हो गई, जो पहली थी वो सबसे छोटी इकाई जिनसे कई सारे क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, वो भी अप्लाई हो रहा है। दूसरी जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल वे है, क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा कि जब दो सेंटेंस किसी एक कंजंक्शन से मिलकर जुड़े हों तो वो क्लॉज कहलाते हैं। क्लॉज की कैटेगरी में आ जाता है, उसमें एक मेन क्लॉज होगा, उसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, वो मैं आपको बताऊँगा आगे के वीडियो में, आपको जाऊंगा। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं, शी फेल्ड, और पास्ट भी लिख सकते हैं, हम यहां लिख देते हैं शी पास्ट, शी पास्ट। अब यहां लिख देते हैं बिकॉज शी वर्कड हार्ड। अब ये देखिए, ये एक क्लॉज है, ये भी एक सेंटेंस है। अगर हम क्लॉज टू क्लॉजेस से मिलके एक सेंटेंस बन गया कंप्लीट। फर्स्ट जो मैंने आपको समझाया था, दूसरा ये एक सेंटेंस है, वो पास हो गई थी, कंप्लीट मीनिंग निकलता है। शी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी, वो भी कंप्लीट मीनिंग निकलता है। अब ये दो सेंटेंस हैं जो कंप्लीट मीनिंग है, और ये दोनों एक कंजंक्शन से जुड़ गए हैं, ये राइट। अब शी पास, इसका तो कंप्लीट मीनिंग निकलता है, लेकिन इसका बिकॉज शी डिड वर्क हार्ड, क्योंकि उसने मेहनत की थी। अब क्योंकि उसने मेहनत की थी, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि उसने मेहनत की थी तो क्या हुआ मेहनत करके? शी पास्ट बिकॉज शी वर्कड हार्ड। तो ये इसका कंप्लीट मीनिंग तो नहीं निकलता ना। ऐसे ही दो क्लॉजेस में डिवाइड है। अब यही आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो ये कंजंक्शन, दो सेंटेंस कंजंक्शन से मिलकर जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्लॉज की कैटेगरी में रहते हैं। ये सेंटेंस, ये क्लॉज, ये क्लॉज, ये क्लॉज, ये क्लॉज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और डेफिनेशन बता देता हूँ, क्लॉज सबसे छोटी यूनिट होती है सेंटेंस की, जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है, जो मैंने पहला वे बताया। दूसरा वे आप देख सकते हैं कि दो सेंटेंसेस, एक सिंपल जब सेंटेंस होगा उसमें कोई भी क्लॉज नहीं होगा। आप देख सकते हैं सिंपल सेंटेंस है, इसको मेन सेंटेंस भी बोल सकते हैं, मेन क्लॉज, जो अब मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अब दूसरा जो तरीका होता है कि दो सेंटेंस से जब कंजंक्शन से जुड़े हो तो वो क्लॉज की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये याद रखेंगे। तो यहाँ ये जो दो तरीके मैं आपको बताना चाहता था वो यही दो तरीके थे। अब आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे, इन्हीं को कैटेगराइज करेंगे, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस करेंगे। चलिए अब आगे हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। मुझे विश्वास है कि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लॉज का वो क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को जो बांटा गया है वो बांटा गया दो कैटेगरीज में, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज आगे डिवाइड हो जाता है कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है। डिपेंडेंट क्लॉज आगे जाके डिवाइड हो जाता है नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, वो हम करेंगे। पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर है, स्वतंत्र हैं किसी के। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग एल्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग्स, दे हैव कंप्लीट
दे हैव देयर ओन कंप्लीट मीनिंग। उनको आप पढ़ेंगे देखेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे तो मीनिंग क्लियर होगा। किसी पे डिपेंड नहीं है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। एग्जाम्पल अगर आप देखें, और इन्हीं इंडिपेंडेंट क्लॉज को मेन क्लॉज भी कहा जाता है और प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड व्हेन यू हियर प्रिंसिपल क्लॉज। अरे सर आप तो कह रहे थे इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट को ही मेन क्लॉज भी कहा जाता है और इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। तो एक ही हैं ये तीनों नाम, ठीक है। और ये किसी पे डिपेंड नहीं है, इनका अपना खुद का मीनिंग होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लो आप, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस। हमें सभी को पता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, मीनिंग क्लियर है, पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स एक्सिस। किसी भी तरह की नीड की ज़रूरत है, कंप्लीट मीनिंग इसका निकलता है, कंप्लीट मीनिंग है। शी स्माइल्स एट मी, वह मुझ पर हंसती है, कंप्लीट मीनिंग है। किसी दूसरे सेंटेंस की कंजंक्शन की ज़रूरत है नहीं है। और आप ये खुद देखेंगे सिंपल सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इटसेल्फ अ सिंपल सेंटेंस। और इंडिपेंडेंट क्लॉज इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट मेन और प्रिंसिपल क्लॉज, कोई भी एक नाम लेते हैं हम, मेन क्लॉज लेके चलते हैं। तो मेन क्लॉज इज़ अ सिंपल सेंटेंस इन इटसेल्फ। मेन जो क्लॉज है वो अपने आप में ही एक सिंपल सेंटेंस होता है, जो सिंपल सेंटेंस है वो मेन क्लॉज है, क्योंकि ये किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। यस आई एग्री। अर्थ है, सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स वर्ब है और मीनिंग कंप्लीट है। यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, स्माइल्स एट मी मुझ पर हंसती है, वहाँ पे मीनिंग क्लियर है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। तो मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में ही वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो सिंपल सेंटेंस जो होता है वो मेन क्लॉज होता है। मेन क्लॉज जो है वो सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, डिपेंडेंट क्लॉज को सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको दूसरा नाम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है कि दे विल डिपेंड ऑन main clause to complete their meaning. They themselves have meaning but they themselves don't have complete meaning. उनका जो खुद का मीनिंग है वो क्लियर नहीं होता है। मीनिंग तो निकलेगा उनका भी, क्योंकि सब्जेक्ट उसमें भी होगा, वर्ब उसमें भी होगी, तो क्लॉज तो वो होगा, डिपेंडेंट ही क्लॉज है। पर वो डिपेंड करेंगे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसी और के ऊपर। जो हाफ मीनिंग है, जो भावार्थ होगा, जो अर्थ होगा, जब दे डोंट हैव कंप्लीट मीनिंग, तो कंप्लीट मीनिंग के लिए वो किसी ना किसी पे डिपेंड करेंगे और मेन क्लॉज पे ही डिपेंड करते हैं वो टू कंप्लीट देयर मीनिंग। जैसे कि अब हु इज़ अ गुड बॉय, जो एक अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है, मीनिंग क्लियर हुआ, मीनिंग तो है, जो अच्छा लड़का है। कौन नहीं पता। विच इज़ ऑन द टेबल, जो टेबल पर है। क्या है टेबल पे? बुक है, पेन है, पेंसिल है, कोई चीज़ है, कुछ और है, रजिस्टर है, वॉट एवर, ड्रेस है, हमें नहीं पता। दैट इज़ द बेस्ट कॉस्ट्यूम, कि वो बहुत अच्छी ड्रेस है। क्या, कौन सी ड्रेस? विच इज़ द बेस्ट कॉस्ट्यूम, वेशभूषा जो भी है, कौन सी बहुत अच्छी है। तो मीनिंग क्लियर हो रहा है, मीनिंग तो है पर क्लियर नहीं है। तो जब क्लियर नहीं है तो ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएंगे या फिर डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। और ये जुड़ेंगे या डिपेंड करते हैं मेन क्लॉज के ऊपर टू कंप्लीट देयर मीनिंग। इनका मीनिंग कंप्लीट नहीं है बिना इंडिपेंडेंट क्लॉज के। अब जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे इसी वीडियो में या फिर हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन करेंगे। इसको करने से पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में बताना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि अगर वो नहीं बताया तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो अभी हम सबसे पहले आपको बताते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो भी, अब एक सेंटेंस में लिखता हूँ, जैसे शी knows what, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, what you did last year। अब she सब्जेक्ट है, knows क्लॉज वर्ब है, तो ये क्लॉज हो गया हमारा। what you did last year, ये भी you did last year, you सब्जेक्ट है, did हमारा वर्ब है, तो ये भी एक क्लॉज हो गया। अब she knows, उसे पता है,
अगर हम इतना ही सेंटेंस देखें तो ये हमारा मेन क्लॉज है माय डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग है उसे पता है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है। लेकिन यू डिड लास्ट ईयर, व्हाट यू डिड लास्ट, जो तुमने लास्ट ईयर, इतना ही देखें, व्हाट यू डिड लास्ट ईयर, जो तुमने लास्ट ईयर क्या किया था, हमें क्या पता क्या किया था, व्हाट यू डिड लास्ट ईयर। तो ये जो है ये हमारा है डिपेंडेंट क्लॉज, या हम इसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड है व्हाट, और ये दो क्लॉज हैं जुड़े किससे हुए हैं, व्हाट से, ये कंजंक्शन है, ठीक है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज है ये, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड है, मेन क्लॉज के ऊपर, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। अगर सिर्फ इतना ही देखें तो मीनिंग कंप्लीट नहीं है। तो हम शी नोज, उसे अब ये पूरा सेंटेंस शी नोज व्हाट यू डिड लास्ट ईयर, उसे पता है जो तुमने पिछले साल किया था। लेकिन अगर इतना ही कहेंगे व्हाट यू डिड लास्ट ईयर तो आपको क्लियर नहीं होगा कि क्या मीनिंग, मीनिंग तो है जो तुमने किया था पिछले साल, लेकिन क्या किया था ये पता नहीं है। अब यहाँ से पता चल जाएगा, शी नोज व्हाट यू डिड लास्ट ईयर, उसे पता है जो तुमने किया था। तो ये मेन क्लॉज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। अब एक सेंटेंस अगर मैं यहाँ लिखूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, शी इज़, ये मैंने पहले भी लिखा था, शी इज़ पुअर लिख देते हैं, शी इज़ पुअर बट शी इज़ हैप्पी। अब आप देखिए दो पार्ट हैं, दोनों में सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट के लिए लिख रहा हूँ, वर्ब के लिए भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, दोनों क्लॉज हैं। लेकिन अगर दोनों कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, ये कंजंक्शन है, ये अगर आप कहते हैं शी इज़ पुअर, वो गरीब है, मीनिंग क्लियर है, मेन क्लॉज है, ठीक है, हमने लिख दिया मेन क्लॉज। अब शी इज़ हैप्पी, इसको भूल जाते हैं अभी, बट को कंजंक्शन से जोड़ रखा है, बट शी इज़ हैप्पी, लेकिन वो खुश है, इसको जोड़ देते हैं ना, लेकिन वो खुश है, किंतु वो खुश है। अगर इसको छोड़ दें, शी इज़ हैप्पी, सब्जेक्ट और वर्ब, ये भी क्लॉज है, तो अब ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, वो खुश है, वो गरीब है, वो खुश है। तो ये दो अलग अलग सेंटेंस हो गए, या दोनों ही मेन क्लॉज हैं, दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब है, दोनों का कंप्लीट मीनिंग है। तो अब तो ये जुड़े हैं बट से, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। ये जो पूरा सेंटेंस है इट कम्स, और जो बट से जुड़ा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कंजंक्शन पढ़े हुए हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो दोनों पार्ट हो, जिन दोनों सेंटेंस को वो जोड़ता है, दे बोथ हैव कंप्लीट मीनिंग लाइक हियर। तो ये सिंपल सेंटेंस है, मेन क्लॉज अपने आप में सिंपल सेंटेंस होता है, बताया था, ये भी मेन क्लॉज है, इसका कंप्लीट मीनिंग अपने आप में, शी इज़ हैप्पी, वो खुश है, शी इज़ पुअर, वो गरीब है, दोनों अलग अलग हैं, कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए ये मेन क्लॉज हैं, प्रिंसिपल क्लॉज हैं, दोनों इक्वल स्टेटस में हैं। तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ना कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा। ये दोनों क्लॉज तो है ही ना, तो ये किस कैटेगरी में है, कोऑर्डिनेट की कैटेगरी में आएंगे माय डियर स्टूडेंट। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के बारे में तो बता ही देता हूँ कुछ कुछ, तो चलिए, नहीं तो आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज चलेगा और आपके दिमाग में घूमता रहेगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम डिपेंडेंट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज करेंगे। नहीं तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज चल रहा होगा जिसके 3 पार्ट्स हैं और आपके दिमाग में घूमता रहेगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेस कर लेते हैं, या कोऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है। कोऑर्डिनेट क्लॉज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबसे सिंपल तरीका है, इसके मैं आपको कंजंक्शंस लिख देता हूँ क्योंकि ये उसी से अब इंट्रोड्यूस्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग, दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे बट हो गया, सो हो गया, बिकॉज हो गया, एंड हो गया, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे बट हो गया, सो, फॉर, एंड, बिकॉज, और भी हैं, आई हैव नोटेड डाउन फॉर यू, तो आप देख लीजिए, अगर और कुछ छूट जाता है तो यू कैन फाइंड आउट माय डियर स्टूडेंट्स। अभी बट है, सो है, और है, अदरवाइज है, और भी आता है इसमें, नॉर भी आता है। अब इसी में हम नॉट ओनली बट ऑल्सो भी लिखेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसी में फॉर है, इसी में नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर और आइदर और बोथ,
और भी जो रह जाएंगे आप देख सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट क्लॉज अगर आपको पहचानने हैं, ट्रिक बोल लो, जो भी कर लो, तो जो कोऑर्डिनेट अभी सेंटेंस लिखा हुआ है, तो जिस भी सेंटेंस में एंड, बट, और, बिकॉज, आइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो स्मार्ट, ही इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो ही इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। सिंपल, जैसे कि हमने पिछला एग्जाम्पल किया था, शी इज़ रिच, शी इज़ पुअर बट शी इज़ हैप्पी, शी, अब बट आ गया है तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं कहलाएगा। और दूसरा भी तरीका है, दोनों कोऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होगा, जो उसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, जो कि मैंने एग्जाम्पल आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। और इसी एग्जाम्पल से, शी इज़ पुअर बट शी इज़ हैप्पी, लिखूँगा नहीं, आप समझिए, आप समझिए क्या, शी इज़ पुअर, शी इज़ हैप्पी। अब ये पूरा एक सेंटेंस है, शी इज़ पुअर बट शी इज़ हैप्पी, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, दोनों क्लॉज है, ये भी क्लॉज है और वो भी क्लॉज है, दोनों मेन क्लॉज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये भी क्लॉज हुआ, ये भी क्लॉज हुआ, दोनों का कंप्लीट मीनिंग है, दोनों का इक्वल स्टेटस है, बिकॉज दे बोथ हैव कंप्लीट मीनिंग। तो दोनों कौन से क्लॉज हो जाएंगे, दोनों मेन या प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। तो जो जिस भी सेंटेंस में विच आर क्लॉजेस, तो वही होते हैं ना, क्लॉजेस क्या होते हैं, सबसे छोटी यूनिट है सेंटेंस की, जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो 2 क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बना है। मैंने ये भी कहा था, जब 2 सेंटेंस एक कंजंक्शन से जुड़े हुए हों तो वो क्लॉज की कैटेगरी में जाते हैं। पर अगर मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिनका कंप्लीट मीनिंग होता है, शी इज़ पुअर, वो कंप्लीट मीनिंग है शी इज़ हैप्पी, कंप्लीट मीनिंग है, जुड़े हैं बट से, तो बट हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये पूरा जो सेंटेंस हो गया वो कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दोनों ही मेन क्लॉज हैं, इसमें 2 पार्ट हैं, बोथ पार्ट्स हैव इक्वल मीनिंग, दोनों का अपना स्वतंत्र मीनिंग है, किसी ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, ना ये इसके ऊपर डिपेंड है। मेन क्लॉज अगर इसको हम लेते हुए हैं तो जो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है वो इसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, वो नहीं है, इसका भी अपना कंप्लीट मीनिंग है। तो ये भी मेन क्लॉज हुआ, दोनों कंजंक्शन से जुड़े हैं बट। तो ये एक ट्रिक है कि इनसे ज़्यादातर जो पार्ट्स, जो सेंटेंस जुड़े होंगे वो कोऑर्डिनेट क्लॉज में आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज करेंगे, जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नाउन क्लॉज में, एडजेक्टिव क्लॉज में और एडवर्ब क्लॉज में।